हेलो दोस्तों, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 8/11/1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आते हैं आप उसे देख जाइए। अगर मेरा एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप उसे पूरा देख जाते हैं तो गारंटी दावा करते हैं कि कोई भी बच्चा का रिजल्ट नहीं छूटेगा। और जो भी मेरा वीडियो है सिर्फ 8 से 10 मिनट का है और एक ऑब्जेक्टिव का 123 वीडियो है, सिर्फ 8 से 10 मिनट का है। अगर वो कम से कम देख लेता है तो हम गारंटी देते हैं कि रिजल्ट रुकने का सवाल ही नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को मेहनत भी करना पड़ेगा और एक बहुत कम दिन बचा हुआ है, एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है, 18 से 20 दिन बचा हुआ है। इसीलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं रहेगा। क्योंकि जीके जीएस इसमें लगभग पूरा 100% जीके जीएस ही रहता है। इसलिए आप ज़रूर इसे देखें और मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। क्योंकि पानी से पानी से जो नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, पानी से जो नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलते हैं। इसीलिए मेहनत तो करना पड़ेगा और करने से क्या नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई? सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत से प्राप्त हुई है तो ये मोहरों से प्राप्त हुई है। क्या चीज़ से प्राप्त हुई है? तो मोहरों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? तो गद एवं दोनों में है तो ये यजुर्वेद है। वेद कितने हैं? तो ये 4 वेद हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है, अथर्ववेद जो है जादू टोना से संबंधित है, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। महायान के संस्थापक कौन थे? कौन है? तो ये नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। नेक्स्ट, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से था जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। नेक्स्ट, किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो ये अलीनगर की संधि की थी। नेक्स्ट, सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? तो ये 1829 ईस्वी में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इसमें जो गवर्नर थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। सती प्रथा, और 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो ये अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये अरविंद घोष थे। अरविंद जो तीसरे आईएएस थे। अरविंद घोष तीसरे आईएएस थे। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया? तो ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अधिगृहित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? ये है उच्चतम न्यायालय में, ये एम फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट, 42वें संविधान में मूल कर्तव्य को प्रावधान की संस्तुति किसने की? तो ये सोनसिंह समिति किया था। और मूल कर्तव्य
तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल से है। और राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो 356 अनुच्छेद में लगता है, और वित्तीय आपात 360 में। संविधान का संशोधन करने का अनुच्छेद 368 में है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से 51 है, 36 से 51 है। और मौलिक कर्तव्य अगर रहता है, मौलिक कर्तव्य, तो ये 51 ए इसका हो जाता। मौलिक कर्तव्य क्या? अनुच्छेद 51 ए। और भाग पूछता तो चौथा का ए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान में किया गया था। सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। नागौर जिले में किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? तो ये बंगाली सबसे ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत को किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? साक्षरता प्रतिशत केरल में है, जो लगभग 94% हो चुका है। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? तो तीव्र औद्योगिक विकास था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और प्रथम पर कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। IRDP कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 1980 को IRDP प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, डुआकुआ योजना किससे संबंधित है? तो ये शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से संबंधित है। नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा किससे बनती है? तो ये गंगा नदी से सुंदरवन डेल्टा बनती है। सुंदरवन कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, चलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है? तो ये असम तथा बिहार। नेक्स्ट पर चलते हैं। हनुमंतराव समिति की सिफारिश किससे संबंधित है? हनुमंतराव कौन है? हनुमंतराव समिति, ये उर्वरक उद्योग से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये PV नरसिम्हा राव है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो ये कोचीन है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये डॉक्टर S राधाकृष्णन थे, जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर संपादक कौन थे? तो ये जेम्स कैमरॉन थे। कौन थे? जेम्स कैमरॉन थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैविक सेवन क्या है? तो ये कृत्रिम एक हृदय है। नेक्स्ट में चलते हैं। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C अंडे में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि की गति सबसे धीमी किसमें होती है? तो हवा में सबसे कम होती है। नेक्स्ट, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, जिसमें मूल पदार्थों के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मोलिक्यूल अणु कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के
संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस के से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार पूछे तो ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नागरिकता पूछे तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ? तो ये 12 मार्च को शुरुआत हुआ साबरमती से और दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किए और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। इसमें भाग लिए थे 78 प्रतिनिधियों के साथ। ये गांधी जी भी थे। 79 आदमी इसमें भाग लिए थे। और कितना किलोमीटर की दूरी थी? तो ये 385 किलोमीटर की दूरी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। किन्हें भारत के पुनः जागरण का पिता कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया? तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। और पहले गुरु जो कौन थे, इनके संस्थापक कौन है? तो ये गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो ये उच्चतम न्यायालय होता है। कौन होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंक किसकी देन है? तो ये चीन की देन है अंतर्राष्ट्रीय अंक। नेक्स्ट पर चलते हैं। बांध का जल से क्या बदलने मदद मिलती है? तो ये जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील क्या है? तो ये जल है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो ये सूखा रोग होता है। नेक्स्ट, खाद्य भंडारण में घूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो ये कीड़ों मकोड़ों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन तत्व क्या है? तो ये नाइट्रोजन है जो 78% रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होती है? क्योंकि वह सूर्य से निकलने समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी की अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट, पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट, किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? तो ये न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सौर प्रणाली में कितने उपग्रह हैं? तो ये 8 ग्रह है। नेक्स्ट, परमाणु के केंद्र में बिंदु में क्या होता है? तो ये प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स दोनों होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट, बच्चों के गुब्बारों को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन है। नेक्स्ट, पीटकर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आघात वर्धक कहते हैं। नेक्स्ट, किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोफॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? तो ये एक आवधिक गति है। नेक्स्ट, एक के ऊपर एक रखे गए 2 शीशों की प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका कारण क्या है? तो ये सतही तनाव के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये लीवर के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडलीय का दबाव कम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
वाहन से सफर करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? क्योंकि गति की जड़ता के कारण गिर जाता है। नेक्स्ट, सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक हो, क्यों होता है? तो वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा हो जाता है, इसके कारण। नेक्स्ट, जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो गल क्यों जाती है? इसकी गति संबंधी ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? तो ये चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। नेक्स्ट, तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो ये प्रकाश के कुल प्रवर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।